कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आपको एक करके दिखाएंगे कि कहां पर किस तरीके से आज जन्माष्टमी की पूजा अर्चना हो रही है, किस तरीके से लोग आज भक्तिमय नजर आ रहे हैं। हर कोई कान्हा के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या है श्री कृष्ण की जन्म की महिमा, देश भर में कैसे मनाई जा रही है जन्माष्टमी, क्या है पूजा विधि और विधान, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूर्य समाचार की खास पेशकश जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा। देश भर में श्री कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लीला पुरुषोत्तम की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देशी विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो मंदिरों की साज सज्जा देखते ही बन रही है। आइए देखते हैं देश भर में कैसे मनाया जा रहा है कान्हा का जन्मोत्सव। जय कन्हैया लाल की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देवताओं में भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के इकलौते ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव के अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। कन्हैया का बचपन लीलाओं से भरा पड़ा है। उनकी जवानी रास लीलाओं की कहानी है। तो एक राजा और मित्र के रूप में वे भगवत भक्त और गरीबों के दुख हरता बनते हैं, तो वहीं युद्ध में कुशल नीतिज्ञ भी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले समस्त सनातनी मतावलंबी और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले भक्तगण जन्माष्टमी के रूप में विश्व के सभी हिस्सों में भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए साधक उपवास रखते हैं और नंद के लाला की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि कन्हैया ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय इस धरा पर अवतार लिया था। ऐसे में भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग हो तो वो और भी भाग्यशाली माना जाता है, जैसा कि इस वर्ष है। श्री कृष्ण भक्ति में रंगे हुए गृहस्थ और वैष्णव संत 6 और 7 सितंबर दोनों दिन बड़े ही धूमधाम के साथ कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कान्हा की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में तो जन्माष्टमी का त्योहार देखते ही बनता है। देश के कई शहरों में बुधवार यानी 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई गई, जो रात 12 बजे मंदिरों और घरों में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत देश के कई बड़े मंदिरों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इन मंदिरों में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर मुख्य रूप से शामिल हैं। इन मंदिरों में 7 और 8 सितंबर की रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद देखते ही बनता है। जन्माष्टमी उत्सव के लिए इन सभी मंदिरों को सुंदर रोशनी से सजाया गया है। नोएडा, दिल्ली समेत देश के तमाम इस्कॉन मंदिरों में रात से ही भजन पूजन चल रहे हैं और पूरे दिन मंदिरों में पूजा उत्सव जारी रहेगा। धन्य है भगवान श्री कृष्ण और धन्य है उनकी महिमा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत है। भगवान श्री राम
मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो वहीं कन्हैया लीला पुरुषोत्तम हैं और दोनों जगत के पालनहार हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करें कान्हा की पूजा आराधना, क्या है विधि और विधान, खास करके पारण कैसे करना चाहिए, आपको दिखाते हैं। माखन चोर नंद के लाल, यशोदा मैया के दुलारे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा और लीला अनंत है। सनातन हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस विशेष अवसर पर व्रत करने, प्रभु का ध्यान और कीर्तन का विशेष महत्व है। उपासक रात्रि जागरण करते हैं और श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। ब्रजधाम की रासलीला तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। हर वर्ष भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाले जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर भक्तों में उत्साह देखते ही बनता है। सनातन धर्म में इस पर्व को बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्णावतार में जन्म लिया। ऐसे में इस दिन लोग पूजा पाठ के साथ व्रत भी करते हैं। ऐसे में अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर मध्य रात्रि कन्हैया के जन्मोत्सव के समय और पहले कैसे पूजा अर्चना का विधान बताया गया है और फिर कैसे साधक को अगले दिन पारण करना चाहिए। दरअसल जन्माष्टमी का त्योहार इस बार 2 दिन 6 और 7 को पड़ रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 की दोपहर 3:37 से शुरू होगी, जो 7 सितंबर 2023 की शाम 4:14 पर समाप्त होगी। लेकिन आपको बता दें कि हमारे यहाँ गृहस्थ और वैष्णव 2 अलग-अलग प्रकार से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। तो 6 तारीख को गृहस्थ जन्माष्टमी का त्योहार मनाए और अब 7 सितंबर को मंदिरों में वैष्णव सनातनी मतावलंबी साधु संत बड़े धूमधाम के साथ कन्हैया के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर कैसे करें बाल गोपाल की पूजा। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर में दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें और भोग लगाएं, साथ ही धूप दीप जलाएं। रात में पूजा की तैयारी करें। जन्माष्टमी पर रात में पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। रात की पूजा के लिए रात में पानी में काले तिल डालकर नहाएं। इसके बाद श्री कृष्ण के लिए झूला सजाएं और इसमें उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। इस दिन श्री कृष्ण का बांसुरी, मोर मुकुट, वैजंती माला, कुंडल, पाजेब, तुलसी दल आदि से श्रृंगार करें। पूजा में उन्हें माखन, मिश्री, मिठाई, मेवे और धनिया की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और भोग प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं में बांट दें। भगवान के जन्मोत्सव के अगले दिन पारण का विशेष महत्व होता है। अब चलिए जानते हैं कि पारण कैसे करें। व्रत में रात्रि पूजा के बाद अगले दिन पारण किया जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण होता है। देर रात 12:42 के बाद साधक पारण कर सकते हैं। वहीं जो लोग अगले दिन सुबह पारण करते हैं, वे 8 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ विधि विधान से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें और पारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जब पूरे देश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या आप जानते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने आधी रात में ही क्यों जन्म लिया था? चलिए जानते हैं भगवान के जन्म की लीला का क्या रहस्य है।
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी मां के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और इस पावन पुनीत घड़ी को पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम के साथ मनाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल में अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। यही वजह है कि चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए श्री कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। और संयोग भी देखिए, इस बार वही तिथि, वही दिन और वही समय भी है। एक सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि आखिर भगवान ने आधी रात में ही क्यों जन्म लिया था। दरअसल रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र हैं, इसलिए श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण शक्ति संपन्न, स्वयंभू और परब्रह्म हैं। इसीलिए वो अष्टमी को अवतरित हुए। श्री कृष्ण के रात्रिकाल में जन्म लेने का कारण ये भी है कि चंद्रमा रात्रि में निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वज की उपस्थिति में जन्म लिया। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं, तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्णावतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव ऋषि किन्नर सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। यानी श्री कृष्ण के जन्म के समय चहुं ओर सुरम्य वातावरण बन गया था। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी जी का विवाह वासुदेव जी से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी जी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर कंस ने मां देवकी की 7 संतानों का वध कर दिया। अब जब 8वां संतान होने वाला था, तब कारागार में कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय वृंदावन में नंद बाबा और मैया यशोदा के यहां भी कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। उसी समय कारागार में वसुदेव देवकी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ लाओ। जिसके बाद वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर लेकर चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वो तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई और फिर आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इस प्रकार से विषम परिस्थितियों में भगवान ने दुष्टों के संहार के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी जन्माष्टमी के पर्व को लेकर मंदिरों को सजाया गया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों को भी श्रृंगार किया गया है। कृष्ण भक्तों ने आज के दिन जन्माष्टमी का व्रत भी रखा है और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लंबी लाइन भी नजर आ रही है। प्रदेश के राजनेताओं ने भी मंदिरों में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। ये रिपोर्ट देखिए। देश में जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण मंदिरों में लोगों की कतारें लगी हुई हैं। लोग नाच गाकर भगवान कृष्ण के जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरियाणा प्रदेश भी कान्हा के रंग में रंग गया है। राज्य में चारों ओर उत्साह, उमंग और भक्ति का माहौल है। हमने जन्माष्टमी के अवसर पर दुकान लगाई हुई है जिसमें झूले, कान्हा जी की ड्रेस और लोगों का बहुत आस्था है, इसलिए लोग बहुत अच्छे दिलों से खरीदते हैं और इनके पावन अवसर पर सब बहुत अच्छा रुझान दे रहे हैं। क्या क्या बेच रहे हो उस मौके पर? इस मौके पर हम झूले, कान्हा जी की ड्रेस, उनके श्रृंगार का सामान, उनके पीछे का सजावट, लड्डू गोपाल, बहुत सारे सामान, सब कुछ जो भी उनके बिस्तर, उनके बर्तन, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है लोगों की आस्था को देखकर और हमें भी उनको देने में बहुत अच्छा लग रहा है। राधा रानी पोशाक के अंदर लड्डू गोपाल की वैरायटी है, बहुत पोशाक की जन्माष्टमी के त्योहार पे 6 और 7 तारीख को बनाई जा रही है। यहाँ पर बहुत वैरायटी की पोशाक मिलती है, सब लोग उत्साह के साथ बना रहे हैं और अपनी नई नई वैरायटियों की पोशाक वगैरह खरीद रहे हैं। मुकुट लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, नए नए लोग दिन पे प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के प्रति मन के अंदर और ज्यादा भावना बढ़ती जा रही है लड्डू गोपाल के प्रति। आज से जो पहले 2 साल पहले होता था उसके मुकाबले में अब 5-10 गुना वैरायटियाँ बढ़ती जा रही है और लोगों के मन के अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में कार्यक्रमों की शुरुआत मंगला आरती के साथ की गई। कुछ स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई और मंदिरों को दुल्हन सा सजाया गया। रात्रि में भी मंदिर रोशनी से जगमगा रहे थे। हिसार के बिश्नोई मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की और माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं भिवानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की पोशाक पहनकर अपनी कलाओं को दर्शाते हुए सबका मन मोह लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने फैंसी ड्रेस में बाल गोपाल, राधा कृष्ण, बलराम और सुदामा की पोशाक पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राधा कृष्ण की झांकियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किए गए और इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंचे। मंदिरों का नगर है, धार्मिक नगर है। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक मनोकामनाएं देता हूँ। अपनी शुभकामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। भगवान का जन्मोत्सव पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पश्चिम में और भारत में यही अंतर है, पश्चिम इतिहास में जीता है और हम हमेशा इतिहास को वर्तमान में साथ लेके चलते हैं। हर बार श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है और उस जन्म को इतने उत्साह के साथ मनाते हैं कि वो फिर से हमारी धरा पर आ गए। हर बार जब रामलीला होती है तो फिर ऐसे ही जैसे राम, श्री राम है तो फिर हमारे मध्य में आ गए। इसलिए हमने तिथियों में नहीं जिया, पश्चिम ने तिथियों में जिया, इतिहास में जिया। कौन बात कितनी पुरानी है, लेकिन हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं और हर समय साथ रहते हैं। ये भारत के चिंतन का वैशिष्ट्य है और इसी चिंतन के कारण से भारतीय जीवन में मैं कहूँगा कि एक अलग तरह का प्रवाह है, एक अलग तरह की निरंतरता है, एक अलग तरह की ऊंचे लेवल की है। सुबह से ही जहां मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं, तो वहीं मंदिरों को भी सुंदर सुंदर सजाया गया है और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
तो कान्हा की भक्ति में पूरा देश रंगा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको अंबाला की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी कृष्ण के जन्म दिवस पर किस तरीके से रौनक बाजार से लेकर मंदिरों में देखने को मिल रही है, दिखाते हैं आपको अंबाला की ये रिपोर्ट। बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बाजारों में रौनक लौट आई है। इस त्योहार का लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। कान्हा जी के भक्तों के लिए तो ये दिन बहुत बड़ा माना जाता है। जन्माष्टमी को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और अलग अलग सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। लोग बाजार से कान्हा जी के फैंसी झूले, फैंसी पोशाक खरीद रहे हैं। तो कोई घर में रखे लड्डू गोपाल के लिए, तो कोई अपने बच्चे को लड्डू गोपाल बनाने के लिए नए कपड़े, झूले और भोग के लिए मिठाई खरीद रहा है। बाजारों में अलग ही तरह की रौनक देखने को मिल रही है। हम कान्हा जी की ड्रेसेस लेने आए हैं। बहुत सारा मार्केट में अच्छी अच्छी ड्रेसेस लगे हैं। कान्हा जी के लिए झूले लगे हुए हैं। मेरा बेटा 1 ईयर का है, मैं उसके लिए लड्डू जी को उसका लड्डू जी बनाना है, तो उसके लिए भी कपड़े खरीदने आई हूँ। तो वही सब बस। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जन्माष्टमी के साथ ही त्योहारों की रौनक शुरू हो गई है। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है और अब कारोबार भी अच्छे से चलने लगा है। बाजार देखने लायक है, बहुत अच्छे सजाए हुए बाजार हैं और देखने योग्य हैं। मैं और भी पब्लिक को कहता हूं कि आप भी आके देखिए कि बाजार कितने ही रौनक हुई है। बाजारों में सुंदर है, दुकानें सजी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे को प्यार बढ़ रहा है, लोगों का मेल मिलाप बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है कि भाई रौनक का काम है। गौरतलब है कि हर साल रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आता है, जिसका इंतजार लोगों को साल भर रहता है और इस दिन हर मंदिर और हर घर में भगवानों की झांकियां लगाई जाती हैं। कई जगह भगवान श्री कृष्ण के बचपन के किस्से भी सुनाए जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। अब आपको रेवाड़ी लेकर चलते हैं। यहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में पूरा रेवाड़ी रंगा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंदिरों की साजो सज्जा देखते ही बन रही है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके की रौनक रेवाड़ी के मंदिरों में देखने को मिल रही है, दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ना केवल गोकुल बल्कि पूरे विश्व भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पर्व से मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और वहीं रेवाड़ी जिले की अगर बात करें तो जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। आपको अगर इधर दिखाएं तो पालने के अंदर भी लड्डू गोपाल को जो है रखा गया है, गुब्बारे से सजावट जो है की गई है। एक तरफ अगर इधर की बात करें तो लड्डू गोपाल को पालने के अंदर बिठाया गया है, झूले के अंदर बिठाया है, क्योंकि आज लला का जन्म दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। वहीं अगर कृष्ण मंदिर के बाहर की बात करें, जहाँ पर भारी मात्रा में जो रेवाड़ी के भक्तजन है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा जो लोग जहाँ पर एकत्रित होते हैं, वह स्थान है जहाँ पर ये स्थान है। इस जगह पर झांकियाँ की जाती है, आतिशबाजी 12 बजे की जाती है, यहाँ पर केक काटा जाता है और बाहर से जो कलाकार है वो झांकी करने आते हैं। रेवाड़ी से सूर्य समाचार के लिए नवीन शर्मा। तो ये थी कान्हा और कान्हा की रासलीला। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी को सूर्य समाचार की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव यूं ही बनी रहे। जय श्री कृष्णा।